Hello everyone. Today we are going to cover 30 most important one-liners on the topic Jainism. Okay? So watch till end. This is very important for your government exams. So first one is Jainism is an ancient Indian religious tradition emphasizing non-violence, self-discipline and liberation. So Jainism जो है एक ऐसा ancient religion है जो mainly non-violence, that is ahimsa, self-discipline, okay, और liberation, that is मोक्ष, इन पे फोकस करता है. ठीक है. सो सिंपल वर्ड्स में जैन फिलॉसफी का जो गोल होता है वो होता है सोल को बर्थ डेथ साइकिल से मुक्ति दिलाना. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द स्पिरिचुअल टीचर्स ऑफ जैनिज्म आर नोन एज तीर्थंकरास, मीनिंग फोर्ड मेकर्स. ठीक है. तो जैनिज्म के स्पिरिचुअल टीचर्स को तीर्थंकरा बोलते हैं. ठीक है. तीर्थंकरा का मतलब होता है वो व्यक्ति जो मोक्ष तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है. ठीक है. राइट. सो तीर्थंकरास आर द पर्सन जो कि मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं. राइट. तो स्पिरिचुअल टीचर्स ऑफ जैनिज्म को क्या बोला जाता है? तीर्थंकरास. राइट. नेक्स्ट वन इज जैन ट्रेडिशन रिकग्नाइजेस 24 तीर्थंकरास. राइट. सो जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 24 तीर्थंकरास थे. ओके. और जो लास्ट वन थे, लास्ट तीर्थंकरा, वो कौन थे? महावीरा. ठीक है. सो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कॉमन है. राइट. सो रिमेंबर इट. नेक्स्ट वन. हाँ, the 24th and last Tirthankara was Mahavira. Okay. Next. The first Tirthankara of Jainism was Rishabhnath और आदिनाथ. Right. तो जो फर्स्ट तीर्थंकरा थे वो कौन थे? ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है. ठीक है. और 23rd तीर्थंकरा was पार्श्वनाथ. राइट. और 23rd तीर्थंकरा कौन थे? पार्श्वनाथ. रिमेंबर इट. राइट. नेक्स्ट वन. अब हम महावीरा के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो महावीरा वॉज बोर्न इन 540 BCE एट कुंडग्राम नियर वैशाली इन प्रेजेंट डे बिहार. ठीक है. सो महावीरा का जन्म 540 BCE में हुआ था कुंडग्राम में, जो कि वैशाली के पास है, प्रेजेंट डे बिहार है. राइट. महावीरा बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लैन ऑफ द जनात्रिका ट्राइब. राइट. तो जो महावीर थे वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, जिसे जनात्रिका ट्राइब भी कहा जाता है. राइट. क्षत्रिय क्लैन ऑफ जनात्रिका ट्राइब. ठीक है. महावीरा's पेरेंट्स वर किंग सिद्धार्था एंड क्वीन त्रिशाला. तो महावीर जी के जो पेरेंट्स थे वो कौन थे? किंग सिद्धार्था एंड क्वीन त्रिशाला. राइट. महावीरा renounced worldly life at the age of 30. ठीक है. तो जो महावीर थे उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना राजसी जीवन छोड़ दिया था. राइट. और रिनाउंसिएशन ले लिया था, संन्यास ले लिया था. ठीक है. सो इस इवेंट को क्या बोला गया? ग्रेट रिनाउंसिएशन. नेक्स्ट वन. महावीरा प्रैक्टिस्ड सिवियर पेनिस फॉर अबाउट 12 years. ठीक है. सो लगभग 12 years की तपस्या के बाद महावीर को केवल जनाना प्राप्त हुआ था. राइट. केवल जना क्या होता है? उनका मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज या ओमनीसेंस. राइट. सो महावीरा अटेन केवल जनाना और ओमनीसेंस, किसको हम केवल ज्ञान भी बोलते हैं. राइट. एट द एज ऑफ 42. ठीक है. सो तो एट द एज ऑफ 42 महावीरा ने क्या अटेन किया? केवल ज्ञान. राइट. केवल जनाना. राइट. नेक्स्ट वन. महावीरा अटेन निर्वाणा एट पावापुरी इन बिहार अराउंड 468 BCE. तो महावीरा ने निर्वाणा प्राप्त किया कब? कहाँ पे? पावापुरी में, जो कि कहाँ में? बिहार में. राइट. सो रिमेंबर दीज फैक्ट्स. नेक्स्ट वन. अहिंसा और नॉन वायलेंस इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ जैन फिलॉसफी. तो जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस. ओके.
नेक्स्ट वन, जैनिज्म एडवोकेट्स नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, द एथिकल कोड ऑफ जैनिज्म इज बेस्ड ऑन 5 ग्रेट वॉज, जिसको क्या बोला जाता है, महाव्रत, ठीक है। तो जैन एथिक्स में 5 ग्रेट वॉज हैं, ठीक है, जो कि कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। नेक्स्ट वन इज सत्य, दैट इज ट्रुथ। नेक्स्ट वन इज अस्तेय, दैट इज नॉन स्टीलिंग, राइट, चोरी नहीं करना है। देन ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, ओके, सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य। एंड अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, ठीक है। तो ये 5 वाउस हैं किसके? जैन एथिक्स के, राइट। नेक्स्ट वन इज पार्श्वनाथ taught 4 vows. Mahavira added brahmacharya as the 5th vow, right? तो जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 vows दिए थे, vows मतलब प्रॉमिस, राइट, ठीक है। और महावीरा ने ऐड किया था 5th vow, which one it is? It is brahmacharya. So remember that which vow was added by Mahavira, so it was brahmacharya, okay. Next one, the path to liberation in Jainism is based on the 3 jewels, 3 ratna, right? So Jain philosophy का जो core concept है, ठीक है, these are 3 jewels, कौन कौन से? right faith, right knowledge and right conduct, right? So इन्हें follow करके ही मोक्ष मिल सकता है according to Jainism, that is right faith, right knowledge and right conduct, okay. Next one, Jainism rejects the authority of Vedas, right? So Jainism जो है वो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट वन, Jainism does not believe in a creator god, ठीक। सो Jainism क्रिएटर गॉड एज अ क्रिएटर में बिलीव नहीं करता है। यहाँ फोकस कहाँ पे होता है? सेल्फ एफर्ट और कर्म, ठीक है। नेक्स्ट वन, Jain philosophy believes that the universe and souls are eternal. So जो जैन फिलोसफी है उनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है अनेकांतवदा, राइट, दैट इज रियलिटी को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है, ठीक है, राइट। एंड जैन फिलोसफी किसमें बिलीव करता है? यूनिवर्स एंड सोल्स आर एटर्नल, ठीक है। एटर्नल मतलब अमर है, राइट। नेक्स्ट वन, द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म इन जैन फिलोसफी इज कॉल्ड अनेकांतवदा, राइट, जो मैंने आपको पहले बताया कि जैन फिलोसफी किसमें बिलीव करता है? अनेकांतवदा में बिलीव करता है। दैट इज क्या मतलब होता है इसका? कि रियलिटी को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है, राइट, ओके। मतलब कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। हर एक चीज के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं और किसी भी चीज को या रियलिटी को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट वन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कंडीशनल प्रेडिकेशन इज कॉल्ड स्याद्वदा, राइट। सो इसमें एक और कंसेप्ट है स्याद्वदा का। इसमें कहा गया है कि ट्रुथ कंडीशनल होता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ठीक है, राइट। तो स्याद्वदा का क्या मतलब होता है? इसमें क्या कहा गया है कि ट्रुथ जो है वो कंडीशनल है, ठीक है, और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, जैन फिलोसफी एम्फेसाइजेस दैट ट्रुथ हैज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, कि ट्रुथ के मल्टीपल साइड्स होते हैं, राइट। इसीलिए किसी के व्यू पॉइंट को हम एब्सोल्यूट नहीं मान सकते, राइट। किसी के अकॉर्डिंग कुछ बिलीफ है, उनके अकॉर्डिंग वो कुछ किसी और चीज को सच मानते हैं, किसी के अकॉर्डिंग अलग पर्सपेक्टिव है, तो हम किसी भी चीज को एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मान सकते हैं। देयर आर मल्टीपल साइड्स ऑफ एवरी ट्रुथ, राइट। नेक्स्ट, द सैक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ जैनिज्म आर नॉन एज आगमास, राइट। तो जो सैक्रेड स्क्रिप्चर्स होते हैं जैनिज्म के उनको क्या बोलते हैं?
आगमास बोलते हैं। और जो अर्ली जैन लिटरेचर है वो किसमें रिटन है? प्राकृत लैंग्वेज में, राइट। नेक्स्ट वन, नाउ जैनिज्म लेटर डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट्स, दिगंबरा एंड श्वेतांबरा। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, राइट। तो जैन मॉन्क्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम एसेटिक लाइफ फॉलो करते हैं, राइट, जिसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और रिनंसिएशन होता है। ठीक है, तो टाइम के साथ क्या हुआ कि जैनिज्म जो था वो दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, वन वॉज दिगंबरा एंड सेकंड वॉज श्वेतांबरा। अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, दिगंबरा एंड श्वेतांबरा। ओके, तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो दिगंबरा जो होता है, राइट, उसका मतलब होता है स्काई क्लैड। मतलब जो दिगंबरा मॉन्क्स होते हैं, दे डू नॉट वियर क्लोथ्स। ओके, वो अपने कपड़े जो हैं वो कंसिडर करते हैं जब स्काई आर द क्लोथ्स। ठीक है, और वो बिलीव करते हैं कंप्लीट रिनंसिएशन में, राइट। मतलब कि गिविंग अप एवरीथिंग, मतलब सब कुछ त्याग देना इंक्लूडिंग क्लोथ्स। ठीक है, अब ये बिलीव करते हैं कि जो विमेन है वो मोक्ष अटेन नहीं कर सकती हैं, ठीक है, डायरेक्टली, एंड मस्ट बी रिबॉर्न एज मेन फर्स्ट। उनको पहले एज अ मेन बर्थ लेना होगा, देन दे कैन अटेन मोक्ष, राइट। सो अकॉर्डिंग टू देम, और इनके अकॉर्डिंग जो महावीरा थे वर रिमेन अनमेरिड। ठीक है, एंड देयर आइडल्स ऑफ तीर्थंकरास, उनके जो आइडल्स हैं तीर्थंकरास के वो यूजुअली न्यूड और विदाउट डेकोरेशन होते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप ये समझ लो कि दिगंबरा वॉज स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ रिनंसिएशन। ठीक है, अब श्वेतांबरा मतलब व्हाइट क्लैड। व्हाइट क्लैड मतलब दे वॉर और दे वियर व्हाइट क्लोथ्स। ठीक है, दे बिलीव रिनंसिएशन डज नॉट रिक्वायर कंप्लीट न्यूडिटी। वो बिलीव करते हैं कि रिनंसिएशन को कंप्लीट न्यूडिटी की जरूरत नहीं है, और विमेन जो हैं दे कैन ऑल्सो अटेन मोक्ष, राइट। उनको रीबर्थ लेने की जरूरत नहीं है एज अ मैन, दे ऑल्सो कैन अटेन मोक्ष। एंड अकॉर्डिंग टू देम जो महावीरा थे वर मैरिड बिफोर रिनंसिएशन। ठीक है, और उनके जो आइडल्स होते हैं दे आर डेकोरेटेड एज वेल एज ड्रेस्ड। ठीक है, एंड विद ऑर्नामेंट्स। सो श्वेतांबरा जो है वो क्या पहनते थे? व्हाइट कपड़े। क्लियर? नेक्स्ट वन इज Salekana is a Jain spiritual practice of voluntary fasting to death with detachment. तो जैनिज्म में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जिसको बोलते हैं सलेखना, तो जिसमें मॉन्क या डिवोटी जो हैं वो ग्रेजुअल फास्टिंग करते हैं। ठीक है, और ग्रेजुअल फास्टिंग के थ्रू वो एक पीसफुल डेथ एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो सलेखना इज अ जैनिज्म स्पिरिचुअल प्रैक्टिस of voluntary fasting to death with detachment, right? So these were your 30 most important one-liners on Jainism. So if you like the video, do like and subscribe to the channel. And अगर आपको ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच।